नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार ने ये फैसला किया है कि जो आने वाला अभी जो मॉनसून सेशन है, पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन आने वाला है, उसमें ज़ीरो आर और क्वेश्चन आर को रद्द कर दिया जाता है कर दिया जाएगा। इसमें ज़ीरो आर और क्वेश्चन आर नहीं होंगे। अच्छा, अब ये जो बात है ज़ीरो आर और क्वेश्चन आर, ये हमारे यूपी पीसीएस प्री में इसके सवाल बनते हैं। ठीक, अमूमन हर साल एक आधा क्वेश्चन इससे ऊपर बन जाता है। अब चूँकि जो नया पैटर्न आया है 2018 के बाद से, उसमें आप देखेंगे जीएस 2 में भी मेंस में ये सवाल बनने की संभावना बन जाती है। तो ये चूँकि वैसे तो इसको हम पॉलिटी के पढ़ाते हैं तो इसको कवर करते हैं, लेकिन चूँकि अभी ये इतनी बड़ी खबर आई है तो इसको अभी कवर कर रहे हैं, जिससे कि अगर जो लोग जिनसे छूट गया वो लोग भी कवर कर लें इस चीज़ को। ठीक है? तो ज़ीरो आर, क्वेश्चन आर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है और इसके पीछे सवाल क्या-क्या बन सकते हैं, वो हम पूरा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्वेश्चन आर क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि व्हाट इज क्वेश्चन आर एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में आपको बताते जाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन आर क्या है। पार्लियामेंट जब लगती है तो इस पार्लियामेंट के इस पूरे सेशन में सबसे जो एक हैपनिंग चीज़ होती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है सवाल जवाब का जो होता है क्वेश्चन आर। ठीक है, अब क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि जो विपक्ष होता है वो सरकार से उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल पूछता है कि भैया आपने ये पॉलिसी क्यों बनाई, इस पॉलिसी से क्या फ़ायदा, या जो ये डाटा आया है, ये डाटा आप क्या कर रहे हो उसके। जैसे मान लीजिए आया कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ गया कि 45 साल के अंदर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। तो विपक्ष पूछेगा कि आप इतना बढ़ गया है, इसको आप क्या कर रहे हो। तो विपक्ष सवाल पूछता है और सरकार के जो सवाल पूछा जाता है, जो मिनिस्टर होता है जुड़ा हुआ, वो उसका रिप्लाई करता है। ठीक है, अब चूंकि 1991 में पहली बार जो क्वेश्चन आ रहे इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया, मतलब दूरदर्शन पे आप याद आप अगर होगा तो लाइव टेलीकास्ट आता था इसके अंदर। ठीक है, अब जब से ये टेलीकास्ट होने लगा है तो तब से ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। जो मिनिस्टर्स हैं या जो लीडर्स हैं, वो उनको पता होता है कि दुनिया देख रही है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिससे कि सरकार को कटघरे में डाला जाए। तो ये अच्छी बात है, इससे थोड़ा-सा जो क्वेश्चन आवर की इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ गई है। इसको सरकार ही बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर हम जवाब ढंग से दे नहीं पाए, सैटिस्फाइड नहीं कर पाए, तो इससे पब्लिक जो देख रही है उसे किरकिरी हो जाएगी। और जो लीडर अपोजिशन वाले लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि यही मौका है कि अपनी इमेज को थोड़ा-सा और बढ़ाने का। तो ये क्वेश्चन आवर जो टाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है और इसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है। 1991 से पहली बार स्टार्ट हुआ टेलीकास्ट करना। ठीक है। अच्छा, अगर सवाल पूछा जाए कि भैया पहली बार ऐसा कब हुआ कि जब ये क्वेश्चन आवर पूछा गया था, तो पहली बार दोस्तों 1893 में पहली बार जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, मतलब जो हिंदुस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट थी, उसमें पहली बार सवाल पूछा गया। उससे पहले सवाल पूछने की परमिशन नहीं थी। पहली बार 1893 में सरकार की पॉलिसी के खिलाफ या सरकार से सवाल पूछने की परंपरा शुरू हुई 1893 में। ये जो पॉइंट है, ये हिस्ट्री में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपने देख लिया, क्वेश्चन आवर के बारे में समझ लिया और आपने ये देख लिया कि 1893 में पहली बार इसको शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं ज़ीरो आर। अब ये ज़ीरो आर क्या है? देखिए, ज़ीरो आर, पहला सवाल आता है कि ज़ीरो आर में भी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के सवाल ही पूछे जाते हैं। ज़ीरो आर से सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि दोस्तों, या पॉइंट ये है कि ज़ीरो आर संविधान के किसी भी प्रोसीजर में नहीं लिखा हुआ। जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीजर एक लिस्ट होती है या जो जो सिस्टम होता है, वहाँ पे नहीं है। ज़ीरो आर हमने कहीं से कॉपी नहीं किया या हमने कहीं से इंस्पायर नहीं हुआ। जैसे कि हम काफ़ी हमारा संविधान जो है कई चीज़ों में इंस्पायर होके कई अमेरिका से या फ्रांस से या रशिया से या साउथ अफ्रीका से कुछ लेकर आया है, लेकिन ज़ीरो आर हमारा अपना इनोवेशन है। ये सवाल पूछा जाता है कि हमने कहीं, और कई बार पूछा गया, 1000 बार पूछा गया सवाल कि भाई जो ज़ीरो आर है हमने कहाँ से लिया है? हमने कहीं से नहीं लिया। ज़ीरो आर हमारा अपना इनोवेशन है। इसमें भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? अमूमन क्या होता है कि 1 बजे आपका लंच होता है। पार्लियामेंट में 1 बजे लंच होता है। तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक की जो टाइम होता है, उसमें ये ज़ीरो आवर टाइम करते हैं, जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? जो 1 से ले मतलब 1 बजे लंच होता है, तो 12 से बीच में सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है? अच्छा, अब बात आती है कि हाउ इज़ क्वेश्चन आर रेगुलेटेड? रेगुलेट कैसे किया जाता है? कैसे उसका काम किया जाता है? देखिए, अमूमन जो क्वेश्चन आवर होता है, वो जब पार्लियामेंट शुरू होती है तो उसका पहला घंटा जो होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है? जैसे लेट्स सपोज़ 10 बजे स्टार्ट हुआ है पार्लियामेंट, तो 10 बजे से 11 बजे तक जो पहला घंटा होगा वो क्वेश्चन आवर होता है। लेकिन 2014 में
जो उस समय के राज्यसभा के चेयरमैन थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। आपको पता है ना कि वाइस जो प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, डिफैक्टो, मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो ये वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश ने कहाँ से इंस्पायर होकर लिया है, ठीक है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब क्या हुआ 2014 में, उस समय के जो जो राज्यसभा के चेयरमैन थे हामिद अंसारी साहब, उन्होंने जो पहला घंटा था क्वेश्चन आवर का उसको शिफ्ट करके 11 से 12 कर दिया। पहले 10 से 11 होता था, अब 11 से 12 कर दिया राज्यसभा का, नॉट लोकसभा, राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का 11 से 12 का उन्होंने कर दिया कि जिससे कि उनको लगता था कि भाई 10 बजे 11 बजे लोग आते हैं तो 10 बजे लेट आते हैं और डिस्टर्बेंस होता है, तो 11 से 12 कर दिया जिससे कि डिस्टर्बेंस ना रहे। ये इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी सवाल आया था कि भाई राज्यसभा का जो क्वेश्चन आ रहा है वो कब कर दिया गया, तो 11 से 12 कर दिया गया राज्यसभा का, नॉट लोकसभा का। बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये सवाल पूछा गया था और यहीं पे फंसोगे आप लोग, ठीक है? अब आता है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, अब किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, देखिए अब इसमें अमूमन जो सवाल अभी देखेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि 150 वर्ड्स की क्वेश्चन की लिमिट होती है कि आप इससे बढ़ के नहीं होता है। तो 150 वर्ड्स की आपका लिमिट है इसके अंदर। और दूसरी बात है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि फर्जी आपने घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है? और इसमें उसमें बिल्कुल आपको सवाल जिस मिनिस्ट्री से करनी है उससे पूछना है आपको, ठीक है? अच्छा, अब हाउ फ्रीक्वेंटली इस क्वेश्चन आर हेल्ड, मतलब कब होता है, कितना बजे होता है? देखिए क्वेश्चन आर जो हेल्ड होता है, देखिए पहले अमूमन क्या होता था कि जब स्टार्ट हुआ 1952 में, तो लोकसभा का जो क्वेश्चन आर था वो तो हर दिन होता था, बट राज्यसभा एक एक दिन छोड़ के कराता था। लेकिन अब जो सिनेरियो है, अब लोकसभा और राज्यसभा में रोज ही क्वेश्चन आर होता है। पहले नहीं होता था, बाद में इसकी इंपॉर्टेंस समझी गई और अब ये लोकसभा और राज्यसभा में अमूमन रोज होता है, ठीक है? अच्छा, अब आता है कि हाउ डज पार्लियामेंट मैनेज टू गेट सो मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड। अब आता है कि भाई इतने सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं, कि पार्लियामेंट कैसे मैनेज करती है कि तो भाई लोग कई सारे मेंबर्स हैं, तो किस तरह से इसको मैनेज करा जाएगा, ठीक है? तो देखिए इसका वैसे बहुत इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन बताता हूँ कि देखिए अमूमन दिन डिवाइड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मंडे हो गया या ट्यूसडे, थर्सडे है ना, वेडनेसडे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मंडे को 2-3 मिनिस्ट्री को कर देंगे कि भाई चलो आज मंगलवार है, आज मंगलवार में स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, लॉ लेबर मिनिस्टर और एविएशन सिविल एविएशन मिनिस्टर, इनके जुड़े सवाल आपके जवाब देंगे, ठीक। इसी तरह से बुधवार को हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जवाब देंगे। तो इस तरह से अलग अलग दिन में अलग अलग मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जवाब देते हैं, ये तय कर दिया जाता है। इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अच्छा, अब एक सवाल आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए मान लीजिए किसी ने सवाल पूछा, किसी मेंबर ने सवाल पूछा। अब जवाब देने के 2 तरीके होते हैं। एक जवाब देने का तरीका होता है ओरल, यानी कि आपने क्वेश्चन पूछा और जो मिनिस्टर साहब ने ओरली यानी कि मुँह से ही तुरंत जवाब दे दिया, ठीक है। एक होता है कि आपने सवाल पूछा और आप कहते हो कि इसमें इसका लिखित में जवाब दोगे आप, मतलब लिखित में डेटा में जवाब दोगे, ठीक है। 2 तरीके से होते हैं। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि ओरल सवाल पूछा जाए, यानी कि जवाब दिया जाए कि मैंने क्वेश्चन पूछा और आप तुरंत रिप्लाई करो, तो आपको उस क्वेश्चन के आगे एक स्टार बनाना पड़ता है, एस्टेरिस्क बनाना पड़ता है, यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन, STARRED, स्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं इसको। इसके ऊपर एक छोटा सा एक स्टार बना होता है, जिसका मतलब होता है कि ये जो सवाल पूछा जाएगा इसका जो जवाब है, ये जो मिनिस्टर साहब हैं वो ओरली देंगे, उसे समय वक्त दे देंगे, लिखित में नहीं देंगे, ओरली दे देंगे, ठीक है। अब जब कोई मिनिस्टर ओरली जवाब देता है तो जो दूसरा जो जिस सवाल पूछ रहा है वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। भाई पहले सवाल पूछा गया, मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, जो जो खुद जो सवाल पूछ रहा था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसने एक और क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये अलाउड होता है। ये अमूमन क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो जो आपके पार्लियामेंट के जो बाकी एमपीज होते हैं, जो अपोजिशन वाले होते हैं, अमूमन इस कॉन्सेप्ट को बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और हम इस तरह से सवाल पूछेंगे और सप्लीमेंट्री सवाल पूछेंगे, दोबारा पूछेंगे, जिससे कि मिनिस्टर साहब को कटघरे में ला सकेंगे और हमारी इमेज अच्छी बनेगी। ये एक स्ट्रेटजी रहती है। अच्छा, अब जो सवाल लिखित में जिसके रिप्लाई आते हैं उसके उसके ऊपर स्टार नहीं बना होता है। स्टार सिर्फ उसी के ऊपर बना होता है जिसका ओरल रिप्लाई करना पड़ेगा, जिस पे स्टार नहीं बना होता है उस पे लिखित में रिप्लाई करते हैं। साथ में जो लिखित वाले होते हैं उसमें आप कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या दूसरा जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछ सकते हो। एक सवाल एक जवाब होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ ये एग्जाम में एज इट इज़ पूछी गई थी
कि स्टार्ट क्वेश्चन और नॉन स्टार्ट क्वेश्चन में क्या फ़र्क होता है। तो भाई स्टार्ट क्वेश्चन ऐसा वो क्वेश्चन होता है जिसमें रिप्लाई ओरली दिया जाता है, और अनस्टार्ट क्वेश्चन वो होता है जिसमें रिप्लाई जो है वो लिखित में होता है या रिटन में होता है। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन के साथ ये होता है कि अगर आंसर जो आएगा उसके बाद आप एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन अनस्टार्ट क्वेश्चन में आप सप्लीमेंट्री आंसर नहीं पूछ सकते हो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुके हैं, इसमें बार बार 2-3 बार रिपीट इसको मैंने कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा अब एक बड़ा अच्छा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आर द क्वेश्चंस ओनली फॉर द मिनिस्टर। भाई हम कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो कैसे मिनिस्टर से सवाल पूछेगा? नहीं दोस्तों, मेंबर पार्लियामेंट किसी जो मिनिस्टर नहीं भी है उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और देखिए एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि जो क्वेश्चन आएगा वो जवाब देने योग्य है या नहीं है, इसका जवाब जो स्पीकर और जो हमारा राज्यसभा के चेयरमैन है वो डिसाइड करते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन जाएंगे उनके पास और उनको लगता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सही है, उसको इस पर डिस्कशन किया जा सकता है, तभी अलाउड होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप तुरंत ऑन द स्पॉट खड़े होकर आप सवाल पूछ लोगे, ऐसा नहीं। पहले क्वेश्चन स्पीकर को और जो राज्यसभा का चेयरमैन है उसको जाता है, और वो जब अलाउ करते हैं उसके बाद जाके क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आर में या 0 आर में जाता है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब बोला जाता है कि इज देयर ए लिमिट टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। कहते हैं कोई लिमिट है क्या इस चीज़ की कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? देखिए, अब पहले क्या था 1960 तक के समय तक 60s के दौरान तक कोई लिमिट नहीं थी कुछ, ठीक है? लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया गया। अमूमन क्या होता है कि अब जो जो चल रहा है कि 20 स्टार्ट क्वेश्चन और 230 अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछाएँगे। यानी कि एक जो क्वेश्चन आर होगा उसमें 20 स्टार्ट, यानी कि जो 20 क्वेश्चन जो है उसका रिप्लाई ऑन द स्पॉट ओरल में दिया जाएगा, और 230 क्वेश्चनों का पर डे उसका लिखित में दिया जाएगा। ठीक है? ये चीज़ है कि 20 क्योंकि 1 घंटे में 20 से ज़्यादा अमूमन क्या होता है कि बहुत कम होता है कि आपका पिछले साल ही ऐसा हुआ था कि जो पूरे क्वेश्चन एक ही घंटे में 20 क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया गया था, या बल्कि कहेंगे 40 मतलब 20 से ज़्यादा को रिप्लाई कर दिया गया था। अमूमन क्या होता है 20 क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो किया जाता है, और बाकी लगभग 230 क्वेश्चन का रिप्लाई जो है वो लिखित में किया जाता है। और इस जैसे मान लो मिनिस्टर साहब जो हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आ जाता है, तो साथ में मिनिस्ट्री के लोग भी रहते हैं, तो फटाफट जो मिनिस्टर साहब को एक पर्ची बना के देते थे कि भैया मिनिस्टर साहब आप पढ़ लो और रिप्लाई कर दो। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो ये क्वेश्चन आर, 0 आर, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। 0 आर दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ कि ये पब्लिक वेलफेयर के ऊपर कोई सवाल, अर्जेंट कोई सवाल पूछना हो, कोई अर्जेंट हैपनिंग हो रही है तो उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। अमूमन ये 11 से 12 के बीच में, सॉरी 12 से 1 के बीच में पूछा जाता है। 1 बजे लंच हो जाता है तो लंच से पहले का टाइम होता है ये। दोस्तों क्वेश्चन आर, 0 आर के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया गया है। भाई कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।